हेलो मेरे प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको ये मैथ पूरा डिटेल में पूरा बेसिक से आपको बनाया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीका से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीका है, केवल आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अर्धगोला का फिगर क्या होता है, बेलन का फिगर क्या होता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको बनाना है। तो चलिए अब इसे हम बनाना चालू करते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। चलिए तो पहले हम अर्धगोला बना लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अर्धगोला बना लिया हूँ और बच्चों इसकी व्यास तो दे रखा है, अर्धगोला का व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये अर्धगोला का व्यास हुआ, ये अर्धगोला का व्यास हुआ 14 सेंटीमीटर। तो जब अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर हुआ, ये व्यास हुआ, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या तो हम आप लोग जान रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगा। ओके, अब तो ये अर्धगोला बन गया। अब उस पर क्या कह रहा है कि इस पर एक खोखला बेलन, अर्धगोला पर एक खोखला बेलन अर्धरोपित किया गया है। तो इस पे अर्धगोला पर एक खोखला बेलन हम आरोपित कर रहे हैं। तो देखिए यही अर्धगोला पर हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे हम इसको कर रहे हैं। ये आपको क्या हो गया, ये आपको बेलन हो गया। ओके, ये आपका बेलन हो गया, ये आपको क्या हो गया, बेलन हो गया। ओके, तो अर्धगोले पर एक हम बेलन का ये आपका बेलन इस पे बैठा दिए। ओके, और इसका कुल जो है ऊंचाई जो हमें दे रखा है, इसकी कुल ऊंचाई हमें दे रखा है, यानी बेलन से अर्धगोले की ऊंचाई कुल जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है। वो अर्धगोला से बेलन की ऊंचाई कुल कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ही जो होगा बेलन की भी त्रिज्या होगा। याद रखिएगा क्या, जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन का भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ओके, तो अब तो हमें पता होना चाहिए कि अर्धगोले में बहुत सारे त्रिज्या निकल सकते हैं। ऐसे भी त्रिज्या निकल सकते हैं, देखिए एक त्रिज्या ऐसे भी निकल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये त्रिज्या इधर भी 7 होगा, होगा ना। तो अर्धगोला में बहुत सारे इंडेफिनिट त्रिज्या निकल सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक तरह से अर्धगोला की जो हो गया, ये जो लाइन हम खींचे ये एक तरह से अर्धगोला की ऊंचाई हो गया। तो हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो याद रखिएगा कुल जो इसकी ऊंचाई है बेलन से अर्धगोले की ऊंचाई जो है ये है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की केवल ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये ऊंचाई अर्धगोला की तो ऊंचाई यहाँ एक तरफ से हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 यानी 13 में से 7 घटाएंगे, जो घटाएंगे वो घट के आएगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा, किसका, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोला से बेलन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो एक तरह से अर्धगोला की ये ऊंचाई हुआ, तो ऊंचाई क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गया। ये त्रिज्या है मगर इसकी एक तरह से ऊंचाई हुआ। ओके, तो यही 13 में से हम 7 को घटाएंगे तो ये बेलन की ऊंचाई निकल के हमें आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब इसे हम डिटेल में इसको अब बनाना चालू करते हैं। अब देखिए क्या करें, यहाँ तक ले तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग को कैसे बनाया जाएगा स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पर क्या करना है, बेलन की ऊंचाई हमें निकल के आया, तो यहाँ पर जो जो आपको दिया है उसको पहले आप लिख लेते हैं। तो देखिए बेलन, बेलन की
ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमें क्या है 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब बेलन की त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगा, अर्धगोला का त्रिज्या होगा, अर्धगोला की त्रिज्या, जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना बेलन की त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला के कहे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा, बेलन के आंतरिक पृष्ठ का, यानी आंतरिक पृष्ठ क्या होता है बच्चों, आंतरिक पृष्ठ यानी अंदर वाला जो होल होता है ना गोल, उसके अंदर वाला को आंतरिक पृष्ठ बोला जाता है। ये पूरा आपको बेलन हो गया, तो वक्र पृष्ठ बाहर वाला हुआ, ठीक ना। अगर अंदर वाला के हमें खोखला जो होता है अंदर वाला, उसको कहते हैं आंतरिक पृष्ठ का, तो उसी का हमें क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेलन आती अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपको 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का हुआ, प्लस बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ये अर्धगोला का फॉर्मूला हुआ, प्लस ये बेलन का हुआ। तो इसमें से देखिए आपको कॉमन क्या आ जाएगा, तो इसमें से आएगा 2 पाई आर, इहो में 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, इसमें आर बच गया, प्लस इसमें क्या बच जाएगा एच बच गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने पाई का मान 22/7 ही रखना है। ओके, और गुने आर जो है त्रिज्या कितना है 7 है, कोष्ट आर 7 प्लस एच कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए। ओके, अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 का 44, ये हो जाएगा 7 और 6 13। ओके, अगर हम 7 अथी 44 में 13 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपको 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और यही बन के आप लोग को तैयार हो गया। अगर देखिए बच्चों, आपको केवल ये आपको समझना है, जब आप ये समझ जाइएगा तो आपसे एकदम 100% कह रहा हूँ कि आपसे बनाने में सबसे आसान हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तब उसके बाद आप मान को पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि सबसे मेन कारण क्या है यहाँ पर समझना, अगर आप यहाँ समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।